अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अगले 48 से 72 घंटे पाकिस्तानी सियासत के लिए, पॉलिटिकल डायमेंशंस के लिए अहम तरीन करार दे दिए गए हैं। अगले 72 घंटों में यह फैसला होना है कि क्या इमरान खान नाअहल होंगे, क्या फिर दोबारा से दो पलड़े बराबर किए जाएंगे, क्या किसी नाअहल को अहल साबित करने के लिए किसी अहल को नाअहल किया जाएगा, क्या फिक्स्ड मैच नामंजूर का ट्रेंड फिर पाकिस्तान में ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा। अगले 72 घंटों में क्या होगा, इसके लिए तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जबरदस्त कदम लिया है, एक स्टेप लिया है, और यह खान के लिए रिलीफ भी साबित हो सकता है। लिहाजा अगले 48 घंटे अहम तरीन है, पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम तरीन है। वो सारे हकायक आपके सामने रखते हैं, लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो यकीन करें आंखों में आंसू आ गए। यानी हैरत के इंतहा थी, जुल्म के इंतहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में होश रबा यानी 20 रुपए का इजाफा एक दफा फिर कर दिया गया है। इससे पहले जो बिजली की फी यूनिट कास्ट थी उसमें 7 रुपए का इजाफा किया गया। फिर रेडियो पाकिस्तान का टैक्स भी हमारे ऊपर डाल दिया गया 15 रुपए, यानी हर बिल में 15 रुपए रेडियो पाकिस्तान का टैक्स, 35 रुपए पीटीवी का टैक्स, फिर बिजली महंगी और फिर पेट्रोल और डीजल को 20-20 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब ये पेट्रोल और डीजल 20 रुपए महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं और आप जो गाड़ियों में फ्यूल डालते हैं या फिर मोटरसाइकिलों में जो पेट्रोल डालते हैं ये सिर्फ वो महंगा हुआ है, बल्कि इससे रोजमर्रा की हर चीज अब महंगी होगी और महंगाई का एक तूफान इस मुल्क में आ जाएगा। यानी कुचुम्बर निकाल कर रख दिया इस नाअहल हुकूमत ने, लोगों का भुरकस निकाल दिया। अब यकीन करें, लोगों को हकीकी मानों में रोटी खाने के उनके पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के लाले लोगों को पड़ गए हैं और बड़े बुरे हालात हैं। यानी महंगाई लगातार की जा रही है, लोगों को लगातार कुचला जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का लफाफी एक यकीन लोगों का न्यूज चैनल से यकीन उठ गया है। पाकिस्तान का प्राइम मीडिया इसके ऊपर खामोश है, इसके ऊपर कोई मीडिया ने रोला नहीं डाला हुआ, कोई क्राइसिस नहीं क्रिएट किया हुआ। पेट्रोल पंप्स पर जाकर लोगों के कोई सर्वे नहीं कर रहे, अवाम में नहीं जा रहे, लोगों से नहीं पूछ रहे, लोगों के सरों के बाल उतर गए हैं, भुरकस निकल गया है अवाम का। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन आपको खामोश नजर आएगा, प्राइम अखबारात आपको खामोश नजर आएंगे। कोई भी बंदा लोगों के जाकर सर्वे नहीं कर रहा और लोगों के जज्बात नहीं दिखाए जा रहे कि लोग असल में पाकिस्तान के अंदर क्या महसूस कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े साफी, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले, बल्कि उल्टी छलांगे लगाने वाले, चीखों पुकार करने वाले, गला फाड़ने वाले साफी, वो तो इसे मुल्क के मुफाद में एक ऐसा स्टेप करार दे रहे कि ये मुल्क के मुफाद के लिए जरूरी था कि ये पेट्रोल महंगा किया जाता। अंदाजा लगाइए, जो साफी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं उनकी गाड़ियां 1.5, 2, 3 करोड़ रुपए की हैं, उनकी करोड़ों रुपए की उनकी पाकिस्तान में और बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज हैं, वो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। लेकिन इस वक्त जो लोगों के हालात है पाकिस्तान के अंदर, आम लोगों के कुचुम्बर उनका निकल गया है। जवान बच्चे यकीन करें इस मुल्क में बूढ़े नजर आते हैं, उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ गई हैं और इसी वजह से ढंकी मारते हुए 200 से ज्यादा नौजवान समुद्र में डूब गए थे। और पाकिस्तान में के जो नौजवान है इस वक्त वो शदीद एक ज़हनी अजियत और कर्ब से गुजर रहा है। दूसरी तरफ तोशा खाना केस है, जहां पर अगले 72 घंटों में इमरान खान को नाअहल करना है, यानी 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त तक इमरान खान को दिस वे दैट वे नाअहल करना है, पॉलिटिकल एरिना से इमरान खान को बाहर करना है। इसके लिए हमने देखा कि जो स्टेप्स लिए गए, जो डेवलपमेंट्स हुई, उनके ऊपर बड़ा जबरदस्त तजिया भी हुआ कि अचानक से हुमायूं दिलावर साहब का ट्रांसफर भी होता है और अचानक से हुमायूं दिलावर साहब की जो जनाब हैं छुट्टियां हैं वो भी कैंसिल कर दी जाती हैं और 5 अगस्त तक उन्हें यहां पर रखा जाता है कि आपने यहां पर बैठना है और इस सारे केस को सुनना है और इस मामले के ऊपर आपने बुनियादी तौर पर फैसला करना है। बहुत सारे साफी ये भी क्लेम कर रहे हैं, ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे फैसले लाहौर से लिखे हुए आएंगे और उन्हें सिर्फ पढ़ा जाएगा और अवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन ये बड़ा अजीब और गरीब सा मामला है जो इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक इस्तदा की गई, दरखास्त की गई कि बराए मेहरबानी तोशा खाना का ट्रायल रोका जाए और तब तक रोका जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे बहुत सारे मामला पेंडिंग हैं, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस तरफ या फिर उस तरफ का कोई फैसला नहीं कर लेता, जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूद जज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनकी तबीयत ठीक होकर वो वापस नहीं आते और कोई ना कोई फैसला नहीं करते, बराए मेहरबानी इस ट्रायल को रोकें। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जबरदस्त उन्होंने कदम उठाया है और तोशा खाना को केस को समाप्त के लिए कल के लिए मुकर्रर कर लिया है। 3 रुकनी ये बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का मौजूद जजेस का और ये इस केस के ऊपर समाप्त करेगा। लिहाजा तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इस्तदा करेगी, दरखास्त करेगी कि बराए मेहरबानी इस ट्रायल को तब तक रोका जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं करता। चूंकि तहरीक इंसाफ ने इससे पहले जो ऑब्जेक्शंस अरेज किए हैं वो जज के ट्रांसफर के ऊपर किए हैं, फिर जज के कॉन्डक्ट के ऊपर किए हैं कि उनकी फेसबुक पोस्टें और उनका एक बाइस्ड नजर आया है, उनका एक तरफ झुकाव नजर आया है, उन्हें इंसाफ का पलड़ा झुका हुआ महसूस हुआ है। और उसके बाद जिस तरह से मामलात को चलाया जा रहा है, फिर जो ट्रायल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, लोअर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, उसके ऊपर भी सवालात है कि क्या वो ये मामला सुन भी सकता है या नहीं सुन सकता। लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं दिलावर साहब बाजिद है कि इमरान खान फौरी तौर पर अपना बयान कलम बंद करवाएं, अपना बयान दें 342 का और उसके बाद फैसला महफूज करके एक फैसला सुना दिया जाए और मामलात को खत्म कर दिया जाए। साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और यह कि सुप्रीम कोर्ट ने
मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जनाब उन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए फैसला महफूज कर दिया है। इससे पहले जब एजाज हसन साहब और लतीफ खोसा साहब गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास, तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि हमारे जजेस पूरे नहीं है, कुछ जजेस छुट्टी पर गए हुए हैं और बहुत सारे और मामला थे जिनकी वजह से हम फुल कोर्ट नहीं बना सकते। लेकिन अब फैसला महफूज कर लिया गया है कि फुल कोर्ट बनाना है या फुल कोर्ट नहीं बनाना। इससे पहले आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं वो कई दफा ये कह चुके हैं, बल्कि बहुत अरसा पहले, मुझे याद है ईद से पहले वो कह रहे थे कि हमने मंगल को फैसला करना है, चूंकि उसके बाद हमने छुट्टियां पर चले जाना, छुट्टियां हो जानी है। लेकिन छुट्टियां भी होगी, ईद भी होगी, मंगल भी गुजर गए, कई मंगल गुजर गए, लेकिन इसके ऊपर मिलिट्री ट्रायल के ऊपर कोई भी फैसला अभी तक खुलकर सामने नहीं आ सका। ये भी इतलात हैं, कुछ खबरें कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है और उन्हें पकड़कर अंदर डाल दिया गया है। ये बड़े जबरदस्त रिपोर्टर्स हैं, ये वहां पर पहुंचे, लेकिन एक दफा फिर जोर जबरदस्ती मारधाड़ का तरीका अख्तियार किया गया और इन्हें पकड़कर अंदर डाल दिया गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।